बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि इंसान अपने कल को, अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को देखता है, उसके बारे में सोचता है तो उससे मोटिवेशन हासिल करता है। इंसान अपने कल को देखता है तो ये अपने अंदर एक उम्मीद पैदा करता है कि मैंने मेहनत करनी है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। एक वक्त आएगा कि मैं अपने इन टारगेट्स को अचीव कर लूँगा, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा। इंसान दुनिया का हर मेहनत करने वाला या हर तरक्की करने वाला इंसान किसी भी काम को शुरू करता है तो उससे पहले कोई ना कोई प्लानिंग करता है। वो अपने टाइम को सामने रख के अपने काम का आगाज करता है। वो तय करता है कि मैंने 1 महीने में इतना काम कंप्लीट करना है, मैंने 6 महीने के अंदर अपने टारगेट्स को अचीव करना है। उसने कहीं पे कोई कमेटी डाली हो तो पहले से ये तय किया होता है कि मैंने इसको इस तरह खर्च करना है। वो किसी भी काम का आगाज करता है तो उसने सोचा होता है कि मैंने इस तरीके से काम को करना है और इतनी देर में मुकम्मल करना है। यानी हर मेहनत करने वाले इंसान ने, हर तरक्की करने वाले इंसान ने इस तरह की स्ट्रेटजीज, इस तरह की प्लानिंग की होती है। तो ये जो 2023 का साल है, इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर मुश्किलात आई, जो सबसे ज़्यादा डैमेज होने वाली चीज़ है, वो हमारी उम्मीद है, हमारी होप है। क्योंकि आज के इस वक्त में, इस हालात में सबसे जो बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, वो फाइनेंशियली है। उसकी वजह क्या है कि एक मजदूरी करने वाले इंसान से लेके एक फैक्ट्री चलाने वाले इंसान तक, एक छोटा कारोबार करने वाले से लेके एक बड़ा बिजनेस करने वाले इंसान तक हर बंदा परेशान है। और याद रखें, ये जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतनी बड़ी परेशानी है। इससे पहले हम कोविड के दिनों में परेशान थे, जब बिजनेस टॉप थे, कारोबार नहीं चल रहे थे, लोग अपने घरों की 4 दीवारी के अंदर महदूद थे। उस वक़्त लोग कहते थे कि यार बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी परेशानी है। लेकिन आज ये 2023 का जो साल चल रहा है, इसमें जिस कदर मुआशी बदहाली का हमें सामना है, उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। तो ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, ये 3 काम ऐसे हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। उसमें सबसे पहले नंबर पे आप अपनी ज़ात की हिफाजत करें। जैसे एक मजदूर कहीं पे मेहनत करता है, मजदूरी करता है, फिर शाम को उसे जो दिहाड़ी मिलती है उसमें से कुछ पैसे अपने घर के राशन के लिए खर्च करता है और कुछ पैसे उसमें से बचा लेता है, जिसको वो अपनी बचत बोलता है। इसी तरह कोई बंदा काम करता है, उसको महीने बाद सैलरी मिलती है, या कोई बिजनेस करता है, उसको कहीं से आमदन आती है, उसमें से कुछ पैसे अपनी ज़रूरियात के ऊपर खर्च कर लेते हैं और उसमें से कुछ पैसे बचा लेते हैं। उसमें किसी ने कोई घर का किराया देना होता है, किसी ने कोई गाड़ी की किस्त अदा करनी होती है, किसी ने कोई कमेटी डाली होती है, किसी ने वो पैसे जमा करने होते हैं, उनको वो सब लोग बचत बोलते हैं। मिसाल देने का ये मतलब ये है कि आज के इस हालात में, इस वक्त में हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉफिट है, हमारे लिए जो सबसे बड़ी बचत है, मेरे ख्याल से वो पैसा नहीं, बल्कि वो आपकी अपनी ज़ात है।
क्योंकि अगर आप हैं तो सब कुछ है, अगर आप नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी ज़ात को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। और खुसूसन वो लोग जो किसी घर के सरबराह हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो घर के बड़े हैं, वो अपनी इन सारी चीज़ों का, अपनी सेहत का, अपनी जान का खास ख्याल रखें। लोग जो घरों में बैठे हैं उनको यकीन कीजिए कि इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि बंदा किस तरह मेहनत करता है, किस तरह पैसे कमा के लाता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कहीं पे मजदूरी करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी वर्कशॉप में काम करते हैं। और शायद उनके घर वालों को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उन्हें पैसे कमाने के लिए किस कदर मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह अपने बॉस के नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, किस तरह ऐसे लोगों को खुश करना पड़ता है ताकि वो वहाँ से पैसे हासिल करें और अपने घर का निज़ाम चला सकें, अपने घर का किचन चला सकें। तो इसलिए ये बात जहन में रखें कि जो बंदा घर का सरबराह है, जो घर को चलाने वाला है, यानी वो बंदा जो इस सारी की सारी ट्रेन का इंजन है, वो बड़ा कीमती इंसान है। तो आपने सबसे पहले अपनी हिफाजत करनी है। उसमें आपकी फिजिकल सेहत है, उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल सेहत है, आपकी स्पिरिचुअल सेहत है, आपकी सोशल सेहत है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद होंगी, आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप मेहनत कर सकेंगे, आप दोबारा पैसा कमा सकेंगे। और दूसरे नंबर पे आज के इस हालात में जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, वो हमारे रिश्तों का चैलेंज है। क्योंकि ऐसे हालात में, ऐसे मुश्किल वक्त में हर बंदा परेशान है और ऐसे हालात में अपने रिश्तों को बचाना, उनकी हिफाजत करना, ये बड़ा ज़रूरी है। वो ताल्लुकात जो आपने बनाए हैं अपने दोस्तों के साथ, वो रिश्ते जो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको अता किए हैं, उसमें आपके पेरेंट्स हैं, उसमें आपके बहन भाई हैं, आपकी फैमिली है, ये सब लोग हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात का निज़ाम बड़े अहसन तरीके से चलाया है। हम सब को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, हम सब की एक दूसरे के साथ ज़रूरियात जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे हालात में कोई बंदा आपसे उधार मांग सकता है, कोई बंदा आपसे कोई उम्मीद लगा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए मैंने इस इंसान को, इस बंदे को किस तरह मैनेज करना है। आज लोग बहुत ज़्यादा बिजली के बिलों की वजह से परेशान हैं। लोगों को इतने इतने ज़्यादा बिजली के बिल आए हैं कि कुछ लोग बेचारे, उनकी आमदन इतनी थोड़ी है कि अगर वो बिजली का बिल पे करते हैं तो घर का राशन नहीं ला सकते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर घर का राशन ले आए तो बिजली का बिल पे नहीं कर सकते। तो इतने मुश्किल हालात में अपने रिश्तों को, अपने ताल्लुकात को बचाना बड़ा ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पे अपनी उम्मीद की, अपनी होप की हिफाजत करनी है। उम्मीद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से लगानी चाहिए और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि आज के इस दौर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी उम्मीद को छीनने वाले हैं, जो आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं, आपसे आपकी उम्मीद को छीन लेते हैं और गायब हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में अपनी उम्मीद की हिफाजत करनी है, अपनी होप की हिफाजत करनी है। आपने अपने अंदर कम अज़ कम इतनी उम्मीद ज़रूर रखनी है ताकि आपकी ज़िंदगी का दिया जलता रहे।
अल्लाह ताला हमें सुकून वाली ज़िंदगी